हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ क्लासेस। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। आई होप आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी घर पे अच्छे से। लाइट चैप्टर जो है आपका वो मैंने स्टार्ट करवा दिया था, ठीक है। हमने एक लेक्चर लिया है उसका, और फर्स्ट क्लास में हमने सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करी थी। कैसे लाइट इमेज बनाती है, प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन आती है, मतलब रिफ्लेक्शन का हमने बेसिक पढ़ा था, है ना। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अभी बता दो, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सॉरी सॉरी, इवनिंग का टाइम हो चुका। सभी को गुड इवनिंग। रमन, नवनीत, अभिनव, ख्वाहिश, गुड इवनिंग। आवाज़ बता दो मेरी क्लियर आ रही है, फिर अपन स्टार्ट करें। अपन स्टार्ट करें। आज अपन स्फेरिकल मिरर करना है, जो आपको पिक्चर में दिख भी रहा है। पर ये सब है ना, इतनी कहानी अपन नहीं करेंगे। अपन जैसे कहानी जो दिख रही है ना, अपन ये सब कहानी करेंगे नहीं। ये जो टेबल है, ये जो ये है, कुछ नहीं करेंगे। अपन ने सिर्फ फॉर्मूला सीखना, देखना फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल भी एकदम हो जाएगा। मतलब इन छोटे टॉपिक ऐसे आसानी से कर देंगे अपन कि ना आपका एकदम क्लियर कट हो जाएगा क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर। ये आपको ना याद ही करना, याद करने की जरूरत नहीं है, और कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल कभी भी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। क्लियर आ रही है? चलो स्टार्ट करें। बताना, फिर मजा आएगा आपको। तो आप लोग के एनसीईआरटी से लेके आया हूं मैं, कोई ऐसी चीज मैं बाहर से लेके नहीं आता जो आपने ना देखी हो या ना पढ़ी हो। जो आप बुक्स पढ़ते हो एनसीईआरटी, वहीं से लेके आया हूँ। तो ये पिक्चर आप लोगों ने देख ली होगी। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। पढ़ लिया, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी टेबल दे रखी है एनसीईआरटी ने। क्या कहते हैं टेबल में? भाई अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग, मतलब आपकी इमेज के डिस्टेंस मिल रहे हैं, नेचर मिल रहे हैं, चलो ठीक है, ये भी है। ये फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर के लिए दो केस बना के दिखा दिए, चलो ये भी ठीक है। और ये आपका स्फेरिकल मिरर खत्म कर देता है। बट मज़ा नहीं आया, है ना। ये तो मज़ा नहीं आया। क्या है रे, कुछ भी एरो टेरो आ रहे हैं, बना रहे हैं, मिला रहे हैं, है ना। कोई रामायण की लड़ाई तो ना चल रही है। गुड इवनिंग नितेश, प्रवीण, चलो भाई स्टार्ट करें। तो कोई ये रामायण की लड़ाई तो ना चल रही है कि जो भी आ रहा है एरो, कभी देखो यहाँ पे एरो इन्होंने ऐसे बना के दिखा दिए, कभी ऐसे कर दिए। इनके पीछे का लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। लॉजिक ढूंढते हैं। स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। क्या होता है स्फेरिकल मिरर, कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो हुआ क्या। हुआ क्या, किसी बंदे ने एक ग्लास की बॉल ले रखी थी। किसी बंदे ने क्या ले रखी थी? आपकी ग्लास की बॉल। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं बना के, ये रही मेरी ग्लास की बॉल। ओके। फिर कोई आया शरारती बच्चा, उसने क्या किया? उसने क्या किया? कैंची ली। कैंची ली और ऐसे दो हिस्से कट कर दिए। ऐसे क्या किए? दो हिस्से कट कर दिए। कट कर दिए कैसे? कुछ ऐसे। कैंची लेके ये दो हिस्से उसने कट कर दिए। कट करने पे क्या हुआ? कट करने पे क्या हुआ? एक तो मिला ये वाला पार्ट, एक तो मिला ये वाला पार्ट, और दूसरा मिला मेरे को ये वाला पार्ट, दूसरा मिला मेरे को ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर कोई पर्सन आता है, पर्सन आता है, उसने क्या किया? उसने क्या किया? इसके इस वाली साइड को सिल्वर कर दिया। इसके इस वाले साइड को, जो कॉन्केविटी है ना, जहाँ जहाँ गोलाई दिख रही है, उसके अंदर की साइड उसने क्या कर दी? सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग मैंने तुम्हें सिखाई हुई है किस चीज की होती है?
कंडक्टिंग मटेरियल की, मेटल की, है ना। यहाँ उसने एक तरफ इसकी सिल्वरिंग कर दी, यहाँ एक तरफ उसने बाहर की तरफ सिल्वरिंग कर दी। ओ वाओ, यहाँ एक तरफ कर दी इसने बाहर की तरफ सिल्वरिंग। अब सिल्वरिंग करने पे ग्लास की हमें पता है क्या बनता है, मिरर बनता है। सिल्वरिंग करने पे क्या बनता है, हमारा मिरर बनता है। और यहां से जन्म हुआ आपके स्फेरिकल मिरर का, कि इन दोनों मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों एक स्फीयर से बने हैं, एक स्फीयर से। ठीक है, अब बात आती किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है, किसका क्या काम है, आ जाओ। तो जो ये मिरर है जिसकी बाहर वाली साइड मिरर का काम करेगी, ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यहां जहां आपका अंदर वाली साइड जो मिरर का काम करेगी, इसको बोलते हैं आपका कॉनकेव मिरर, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। आ जाओ, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड योर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। अब आप लोगों के आगे हर बार आता है पोल क्या होता है। आप लोग पढ़ते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप लोग पढ़ते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब है क्या भाई। पहली बात तो आती है ना अभी चीज ध्यान में कि ये है क्या, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है क्या, नहीं पता। चलो दिखाता हूं मैं तुम्हें, चलो दिखाता हूं। तो देखो, तुम्हें पता लग गया कि ये दोनों के दोनों जो शीशे हैं, जो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर हैं, एक स्फीयर से मिलके बने हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को लाके वापस स्फीयर में जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं दोनों को लाके वापस स्फीयर में जोड़ रहा हूं। एक स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, एक स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है सी। ठीक है, एक स्फीयर का अपना होता है सेंटर सी। सी से जो इस पार्ट की डिस्टेंस है, सी से जो इस पार्ट की डिस्टेंस है, और सी से इस पार्ट की जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर आती है, रेडियस के बराबर। ये किसके बराबर आती है, रेडियस के बराबर, जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते भी हो कि इफ दिस इज सी, तो जो ये वाला पार्ट है दैट इज योर रेडियस, दैट इज योर रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो इसी तरह एक बात बताओ, अगर मैं आपके आगे एक ये हिस्सा काट दूं, एक ये हिस्सा जैसे कि मैंने यहाँ आके काट दिया, तो इसका भी एक डिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं रेडियस। जो आपका ये वाला हिस्सा जो मैंने कट किया है, अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं तो ये एक स्फीयर ही तो बनेगा, ये एक स्फीयर ही तो बनेगा। तो जो डिस्टेंस ये वाला होता है, रेडियस वाला, वही आपका यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जहां तक ये जाता है इसको बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको बोलते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं आपका पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली जो इस तरफ निकलता है, इधर जो इस तरफ कर्वेचर जब बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एंड ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है आपका सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ वाला क्या आ गया पॉइंट आपका, यहाँ वाला आ गया पॉइंट पोल। तो ये बात क्लियर होगी, क्या होता है पोल, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि भाई अगर मैं ये स्फीयर हटा भी दूं आपको, अगर मैं चीज हटा भी दूं, जैसे मैं इसके आगे अड़ गया, तो आप यहां से बता पाओगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से वो डिस्टेंस है जो एक रेडियस बनाता है स्फीयर की। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से वो डिस्टेंस है जो बनाता है आपकी रेडियस को। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसे आपके आर और ये आपके पोल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इनको क्यों बोलते हैं, इस रीजन की वजह से इनको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। अब बात आती है आगे, ये है आपके इमेज फॉर्मेशंस, कैसे आपके फोकस को आप बनाते हो। फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। सुनो मेरी बात, फोकस जो है, फोकस पॉइंट, ये किसी मिरर का वो वाला पॉइंट होता है जहां से रे ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटिंग करती हैं, जहां से रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटिंग करती हैं,
दैट इज कॉल्ड योर फोकस पॉइंट। और यहाँ लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट सोर्स से आ रही है, इनफाइनाइट सोर्स से, ठीक है। जैसे कि ये आपका इनफाइनाइट सोर्स है ना, एट इन्फिनिटी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई लाइट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर। मतलब किससे कंपैरिजन में, इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस इतना बड़ा। तो इस टाइप से बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी कोई शेप डिसाइड नहीं हो सकती, सिर्फ लाइट आ रही है धुंधली धुंधली, जैसे अपनी आंखों की इन्फिनिटी है ना, फार पॉइंट इन्फिनिटी है अपनी आंखों का, कि हम दूर तक इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो हमें धुंधला तो दिखता है पर एग्जैक्ट तो नहीं दिखता। बस वही बात है कि उस इन्फिनिट रेंज से हमें दिख तो रहा है कि कोई चीज है। बस इसी तरह से जब इन्फिनिट लाइट आपकी इधर ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर पे आपकी जब गिरती है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं आपका फोकस पॉइंट। जैसे यहाँ दिख रहा है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट्स आ रही है पैरेलल बहुत सारी इन्फिनिट से। अभी ना बहुत चीजें क्लियर करेंगे, पैरेलल आ रही है, बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये आई और आर बनाया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली लाइट जा रही है, ये इंसिडेंट रे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ गई, तो ये कुछ इधर आके मिल रही है फोकस पे, ये आपकी फोकस पे आके मिल रही हैं। इसको क्या बोल दिया इन्होंने, फोकस पॉइंट, क्योंकि वही है पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट मीट्स, ठीक है। यहाँ फोकस तो हमें पता लगे कि रे ऑफ लाइट एक्चुअली में रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रही हैं, यहाँ नहीं कर रही मीट, क्योंकि यहाँ से तो आपकी लाइट फैल रही है। देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिक्स हो रही हैं, एक जगह आके मर्ज हो रही हैं। यहाँ रे ऑफ लाइट क्या मर्ज हो रही हैं, नहीं भाई मर्ज नहीं हो रही। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो फैल रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लाइट आई इधर की तरफ फैल गई, ये लाइट आई ऊपर की तरफ चलेगी, डाइवर्ट हो रही हैं, डाइवर्ट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना इमेजिनरी, रियलिटी में नहीं, इमेजिनरी रूप से मिल रही है, इमेजिनरी रूप से मिल रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे। यहाँ रियल में फोकस है, यहाँ इमेजिनरी फोकस है, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी रूप में मिल रही हैं, है ना। अब यहाँ पे काम की बात यह है कि जब लाइट इन्फिनिटी से आती है, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है और एट फोकस पॉइंट पे मिलती है, तो आपका फोकस पॉइंट और कुछ नहीं, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से का आधा होता है। फोकस पॉइंट आपका और कुछ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सीपी, ठीक है, उसका हाफ आपका एफपी या एफसी, मतलब r/2, मतलब ये आपका r होता है पूरा का पूरा, तो इसका r/2 आपका यहाँ पे क्या आया, फोकस पॉइंट, ठीक है, ये आपका आया फोकस पॉइंट। इंपॉर्टेंट बातें पता लग गई, ठीक है। अभी सर हम और डीप में घुसते हैं। ये आपने पैरेलल ही क्यों बनाई, आपने कभी तो कहा था लाइट ऐसे भी आ सकती है, हर जगह ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, पैरेलल ही क्यों बनाई, कुछ तो होगा, है ना, कोई तो लॉजिक होगा कि पैरेलल ही क्यों बनाई। दूसरी बात, इन्फिनिटी पे ही क्यों लिया। तो बच्चों यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इसके न्यूमेरिकल बेस, कि आपसे क्या होगा, अलग अलग डिस्टेंस पे इन्हीं मिरर्स के आगे ऑब्जेक्ट रख के दिखाएंगे, आपसे पूछेंगे इमेज का साइज कैसा होगा, आपकी इमेज कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी छोटी दिखेगी, है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने जहां रखा है, जो इमेज बनी है, क्या वो रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है, वो इसी टाइप की इमेज फॉर्मेशन से आपका स्टडी किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल बनाया है तो किसी ने रैंडम बना दिया, इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल हमें सीखने हैं। अगर वो रूल आ गया ना तो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ तक अपनी डिस्क्रिप्शन खत्म होगी कि क्या होता है फोकस और रेडियस के बीच में आपका क्या है रिलेशन, क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल वाला पॉइंट, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले डिस्टेंस लेने की कुछ चीजें बता रहा हूँ जिससे आपके न्यूमेरिकल बड़ी इजीली होंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल चेक करने का एक साधन मिल जाएगा। कैसे, देखो मैंने बनाया आपका कनकेव मिरर से ही स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बनाया आपका कनकेव मिरर, ठीक है, ये मैंने कर दी इसकी पॉलिशिंग, थोड़ा मैं रफली बना रहा हूं ताकि अपन फास्ट काम कर सकें।
ये मैंने बना दिया आपकी एक्सिस, ये मैंने बना दिया आपकी एक्सिस कुछ इस टाइप से। ओके, थोड़ा ना गंदी बन गई, एक मिनट रुको। ये बना दी मैंने इसकी एक्सिस। अब याद रखना, ठीक है, याद रखना, ये बनाया मैंने C दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बनाया मैंने F दैट इज पोल, ये बनाया मैंने आपका पोल, ये बनाया मैंने आपका पोल। पोल से जो ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस विल बी r/2। अब डिस्टेंस कैसे मेजर करें, है ना, डिस्टेंस कैसे मेजर करें, कोई पता ही नहीं। कई बार u पॉजिटिव, u क्या होता है, ये क्या होता है, v क्या होता है। आ जाओ, जब भी आपके ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखने के लिए बोला जाता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट का मतलब उस वाले सरफेस के आगे जहां रिफ्लेक्शन पैदा हो सकती है। जैसे कनकेव है तो मतलब ऑब्जेक्ट फ्रंट में यहां रखा है, ठीक है। अगर आपको ये बोल देता है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के मतलब फ्रंट में, तो मतलब यहाँ रखा हुआ है। ये नहीं, फ्रंट का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट में रखा है, फ्रंट का मतलब उस सरफेस के आगे जहां से रिफ्लेक्शन हो सकती है। जैसे अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी ना, तो इसके फ्रंट में रखा है। जिस डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसको डिनोट करते हैं u। u को बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि आपके ऑब्जेक्ट को आप कैसे रख रहे हो, कितनी दूरी पे रख रहे हो, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ से मेजर होती है, पोल से मेजर होती है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, हर एक डिस्टेंस आपका पोल से मेजर होता है। जैसे कि मान लो आपकी इन्फिनिटी में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो u का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। मान लो मैंने क्या किया, आपके ऑब्जेक्ट को क्या रखा, इन्फिनिटी पे नहीं रखा, c से पीछे रख दिया, c से पीछे रख दिया, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। एरो ऐसे ही बनानी है, हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कह देंगे कि सेंटर ऑफ फोकस के बीच में यहाँ रख दिया। क्या भी एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ, एक मिरर है जिसका फोकस है 15 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर पे, तो बताओ इमेज कैसी बनेगी। तो देखो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा होएगा, सी और एफ के बीच में, ये हमें पहचानना है। इसकी अब एक नई इमेज बनेगी, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ ना कुछ इमेज बनेगी, वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन सवाल आपसे कुछ ऐसे ही पूछ जाएंगे कि इमेज का साइज कैसा होगा वगैरह वगैरह आपसे पूछा जाएगा। तो समझ गए यू क्या होता है, यू आपका डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रख दिया, तो दिस विल बी आपका यू। इट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम आपका पोल से। अब एक और बात आती है, इसका क्या सर कोई साइज होता है, यस इसका कोई साइज होता है, इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज है, इसको बोलते हैं h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका ये कोई साइज है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया ना h, इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आता है काम की बात, इमेज बन गई, तो हमें पता है कनकेव मिरर के इमेज कैसे बनाते हैं, हमें नहीं पता। मान लो उसने इमेज है ना एक बार के लिए यहाँ बना दी, एक बार के लिए इमेज उसने यहाँ बना दी, ठीक है, वो छोटी बड़ी कुछ भी बना सकते हैं। मान लो उसने इमेज ऐसे बना दी आपकी, कुछ ऐसे, ये इसने इमेज बना दी, तो इमेज की अपनी नई डायमेंशन होगी, इमेज आपकी कोई h' साइज की होगी, इमेज आपकी h' साइज की होगी। जहां से इमेज बनी है पोल से नापेंगे, वो उसको हम डिनोट करते हैं v से, उसको डिनोट करते हैं v से, ठीक है। और v क्या है आपका यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। v क्या होता है यहाँ पे, इमेज का डिस्टेंस, कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बनी है, ठीक है। कई बार क्या होगा, आपकी इमेज यहाँ तो रियल बन रही है, क्योंकि देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं बन रही है, हमें नहीं पता अभी, हमें बस पता लग रहा है कि v मतलब इमेज डिस्टेंस। कई बार क्या होगा, आपकी इमेज यहाँ पे बनती हुई दिख जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ना मार्कर बदल लेता हूँ, एक इमेज आपकी बन गई यहाँ पे, साइज और बड़ा हो गया, है ना। तो देखो पहले ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल h था, फिर ऑब्जेक्ट का साइज h" हो गया, तो मतलब अब की बार के लिए क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस v ये वाला हो जाएगा पोल के। अब ये पोल के इस तरफ है, ये पोल के इस तरफ आ गया, अब हमें नहीं पता डिस्टेंस कैसे लेने हैं, ठीक है।
अभी हमें नहीं पता डिस्टेंस कैसे लेने, कुछ भी नहीं पता। यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायमेंशन, आपकी कन्वेंशन। यहाँ रोल प्ले करती है आपकी साइन कन्वेंशन की साइन कैसे लें, इन सब चीजों के साइन कैसे लिए जाएं। क्योंकि कई बार कोई कह देते यू नेगेटिव ले लो, यू पॉजिटिव ले लो, वी पॉजिटिव ले लो, कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे करना है। आपका मैंने सिखाया हुआ है एक्स वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, जैसे ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना एक्स वाई वाली, कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, उठा के यहाँ पटक दो, उठा के आपकी एक्स वाई एक्सिस यहाँ पटक दो, जैसे कि मैं यहाँ पटकने वाला हूँ। कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे दिखेगी। एक मिनट रुक जाओ बस। ये मैं एक्सिस लेके आया अपनी कुछ ऐसे, ये वाली मैंने बना दी एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ आई आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ बन गई नेगेटिव वाई एक्सिस। अब काम की बात ये है, ध्यान से देखो काम की बात क्या है। हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर होगा, हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर होगा। तो एक चीज देखो, जो ये पोल है आपका, जो ये पोल है, ये मान लो ओरिजिन है। अगर मैं इस इमेज की बात करूं, इस इमेज की बात करूं, इस इमेज के लिए देखो आपकी हाइट एच डैश नीचे से मेजर होती है, आपकी हाइट आई डैश वाई में मेजर होगी। तो देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से प्लस वाई में जा रहे हो ना एच डैश के लिए, तो एच डैश का साइन क्या हो जाएगा, डबल डैश का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एच डैश का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जब भी न्यूमेरिकल आएगा हमें एच डैश एच डबल डैश पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो h, ये भी पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि भाई ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, प्लस वाई में है, ऐसे ये भी पॉजिटिव। अब ये v जो है, ये वाला v, ये वाला v क्या आपका ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यस। अब ये पॉजिटिव x में है, इसलिए इसके डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। अब ये u है, ये u है, ये हमेशा नेगेटिव में। देखो ये u जो है आपका नेगेटिव ऑफ एक्स में है, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। मतलब ओरिजिन को देखो, ओरिजिन के हिसाब से ही सब कुछ सर्च करने हैं। अब कई बार क्या होगा, आपकी इमेज ऐसे बनेगी, इमेज ऐसे बनेगी। अब इस इमेज के लिए क्या होगा, इस इमेज के लिए v भी नेगेटिव होगा, क्योंकि v आपका नेगेटिव एक्स में है। h नेगेटिव में आ जाएगी, इसकी हाइट नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट माइनस ऑफ वाई में चली गई, इसकी हाइट माइनस ऑफ वाई में चली गई। तो अब समझ आया कैसे आप साइन लोगे। ओरिजिन को नोटिस करना है, ये ओरिजिन ये है काम का। इस ओरिजिन को देखो, इसी के अकॉर्डिंग माइनस एक्स में है तो माइनस में डिस्टेंस ले लेंगे, वो माइनस वाई में है माइनस में डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूं, यहाँ इमेज देखो, ये देखो इमेज नीचे बन रही है ना, ये इमेज यहाँ नीचे बन रही है, ठीक है। तो इसका साइन हम लेंगे नेगेटिव में। इधर देखो इमेज नेगेटिव में बन रही है, साइज इसका छोटा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये माइनस में लेंगे। ये देखो ये वाली हाइट ऊपर की तरफ बन रही है, इसको पॉजिटिव में लेंगे। क्लियर है। तो ऐसे हम अपनी साइन कन्वेंशन को लेते हैं, इस तरह से हम अपनी साइन कन्वेंशन को लेते हैं। अब आते हैं अलग अलग पॉइंट पे इमेज बनती कैसे है। आ जाओ भाई, अब रिप्लाई अटेंडेंस छोड़ दो, मेरे को बताओ, अब मेरा रिप्लाई करो। अब सारे अटेंडेंस एक बार छोड़ दो, मेरे को बताओ, समझ आ गया, समझ आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस को डालो, आपके डिस्टेंस आपको कभी भी गलत नहीं होने देंगे। सारे बच्चे बताओ यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसी तरह से एक कहावत हमेशा आती है, फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि माइनस में आता है ओरिजिन के। लेकिन कन्वेक्स मिरर का फोकस क्या है, हमेशा प्लस वाई में। देखो प्लस एक्स में है ना, तो इसलिए कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव में ही होता है। अब आती है इमेज बनती कैसे है, तो इमेज के रूल सीखते हैं हम। अब आती है इमेज बनती कैसे है, तो फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। तो इसी से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं आपका मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक होता है आपका मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। तो ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस वाला लेंथ जो आपकी है, जिससे आप बता सकते हो कितनी दूरी पे आपकी इमेज बनेगी,
फोकस अगर इतना है तो ये फॉर्मूला है, आपको आता है, बुक में स्कूल में आपने न्यूमेरिकल करे होंगे। तो अब इनके साइन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल अब आप आराम से कर लोगे। आपको देखना है ये ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर ऑब्जेक्ट आपका मान लो पीछे पड़ा है तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ पड़ा है तो मैं h को पॉजिटिव लूंगा, इमेज अगर उसकी नीचे की तरफ ऐसे आ गई टिल्टेड आ गई तो h डैश को मैं नेगेटिव लूंगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अरे प्रेजेंट बाद में कर लेना यार, पहले समझ लो ये चीज। अब आती इमेज बनेगी कैसे, हमें इमेज बनानी कैसे है। तो इमेज बनाने के रूल्स हैं, इमेज बनाने के रूल्स हैं वो सीख लो, ठीक है। इमेज बनाने के रूल्स हैं, आ जाओ। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 क्या है ये देखो। कोई भी इमेज बनानी है उसका एक रूल है जो मैं आपके आगे बना के दिखा रहा हूं। रूल नंबर 1 ये, अगर कोई भी लाइट रे आपकी पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे अगर आपकी आ रही है, देखो जैसे कि मैंने आपका ये बना दिया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। ये आपका बना दिया मैंने पोल। कोई भी लाइट रे अगर आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, कोई भी लाइट रे अगर आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है तो वो हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मैं बताना भूल गया सॉरी, इसको बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेलिंग देख लेना, प्रिंसिपल PLE है PAL है, ठीक है। कोई भी लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी फोकस पे ही आके मिलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद आपकी फोकस पे ही आके मिलेगी। ये रूल नंबर 1 है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही है सरफेस के, मतलब कि क्या बोलते हैं आपका ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके मिल जाएगी। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, सिमिलरली इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या, जो भी लाइट रे आपकी फोकस से पास हो गई, ठीक है, एक मिनट रुको, जो भी लाइट रे आपकी फोकस से पास हो गई FC, मान लो कोई लाइट रे आती है आपकी और ये फोकस से पास होकर चलेगी, इंसिडेंट रे आपकी फोकस से पास होकर चली गई तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब मान लो क्या हो कि आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए तो आपकी लाइट रे, मान लो क्वेश्चन ही आ जाता है दिमाग में कि आपकी लाइट रे सेंटर से पास होकर चली जाए, तो देखो मैं बना के दिखाता हूं। मान लो आपकी लाइट रे सेंटर से पास होकर चली गई, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके आगे बना दी, तो अगर ये सेंटर से पास होकर आपकी यहाँ पे टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये सेंटर ऑफ पास से ही पास होगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, ऐसे गई ऐसे ही वापस आ गई, ऐसे गई ऐसे ही वापस आ गई, ठीक है। और अगर मान लो कोई लाइट सर पोल पे गिर जाए तो ये रूल याद करना, ये 4 रूल काम के हैं, ये 4 ही रूल काम के हैं क्योंकि ये 4 तरह की रे ही आपकी पॉसिबल हैं, ये 4 तरह की रे ही आप बना सकते हो, यही पॉसिबल हैं। इसके अलावा मन से आप अपनी कोई भी रे नहीं बनाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपके बनाया। अब मान लो सर कोई कहे लाइट रे आपकी सीधी की सीधी आपकी फॉल करती है पोल पे, तो जिस एंगल पे गिरी है उसी एंगल पे ये बराबर गिर जाएगी। तो ये हैं 4 तरह की रे, दीज आर 4 तरह की रेज, ठीक है, क्लियर है। ये होता है साइन कन्वेंशन का तरीका और ये 4 तरह की ही रे आप ले सकते हो, या तो आप पैरेलल टू द सरफेस ले लो मतलब कि पर प्रिंसिपल एक्सिस, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए ले लो। तो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अलग अलग लेने का ये आपको मैंने दिखा दिया, ये है पिक्चर अलग अलग पोजीशन पे। देखो जैसे लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है तो देखो पैरेलल बनाई है और फोकस पे मीट करा दिया। अब मैं आपको 1-2 तरह की इमेज बना के दिखाता हूं, 1-2 तरह की इमेज बना के दिखाता हूं, ठीक है। 1-2 तरह की मैं दिखाऊंगा, बाकी सब आप घर से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे इमेज बनाते हैं बिना देखे, कोई पेन पेपर, सिर्फ पेन पेपर की जरूरत है और कुछ नहीं करना। ये 4 तरह के रूल याद करने हैं पेन पेपर पे बस, और कुछ नहीं करना, मैं और कोई डिमांड नहीं करता आपसे। ये देखो ये मैंने बनाया आपका कन्वेक्स मिरर, या कन्वेक्स नहीं सॉरी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बनाया, कर दो पेंट इसको,
ठीक है, कनकेव मिरर बना दिया मैंने आपका, ये आ गया कनकेव मिरर। चलो इमेज बनाते हैं आपकी पहले। तो मैं आपके कुछ पॉइंट यहाँ डाल देता हूँ जो काम के हैं। ये आपका बना दिया मैंने पोल, ये बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये बना दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं। कहाँ रखूँ पहला ऑब्जेक्ट? सेंटर और फोकस के बीच में रखता हूँ। पहला ऑब्जेक्ट क्या रखता हूँ? सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। ठीक है, आपके लिए तो एनसीईआरटी में सी से पीछे, सी और एफ के बीच में, एफ और पी के बीच में, ऐसे काफी सारे केस दिए हुए हैं, आप उनमें से कर सकते हो। तो मैं पहले सी और एफ के बीच में बनाता हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया सीधा खड़ा। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा कर दिया तो इतना मेरे को आइडिया लग गया कि इसकी हाइट जो है h, ये मैं लेने वाला हूं पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है। ठीक है, यू क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा। ये मैंने एनालाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में पीछे खड़ा है, पोल से पीछे बने, और इसका फोकस भी मेरा नेगेटिव होगा। मतलब मैंने ना पिक्चर की ड्राइंग भी ऐसे करनी स्टार्ट कर दी कि मेरे फॉर्मूले वहां पे ट्रू हो रहे हैं। अब रे ऑफ लाइट लो, इसकी इमेज बनानी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है ना, तो आपको मिनिमम 2 रे चाहिए जिससे आप इसकी इमेज बना सकते हो। मिनिमम 2 रे ही चाहिए जिससे आप इसकी इमेज बना सकते हो। तो 2 रे में आपको कोई भी बोल सकते हो, इन 4 में से कोई भी 2 रे ले सकते हो। जैसे कि मैं रे लेने वाला हूँ कोई भी 2। मैंने मान लो पहली रे ले ली आपकी, ये वाली ले ली। कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर का नहीं लेता, कुछ ये वाली। मैं कोई भी 2 रे ले लेता हूँ, पर्पल कलर की ले लेता हूँ। मान लो मैंने कोई भी 2 रे ले ली, उसकी इमेज बन जाएगी, बिल्कुल उसी जगह बनेगी, कोई गलती नहीं होने वाली। जैसे मैंने पहली रे ले ली पैरेलल, ये लाइट रे से पैरेलल आ रही है, और मैंने पढ़ा जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? फोकस से पास हो जाती है। जैसे ये मेरे को दिख गई। अब आपकी मर्जी है, आप 2 लाइट रे कोई भी ले सकते हो। अब एक चाहे मैंने फोकस से पास करा दूं, अब अगली लाइट रे मान लो मैंने फोकस से पास करा दी। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, इमेज आपकी यहाँ बन जाएगी। गलत, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी गलती होगी, मैंने फट्टे से नहीं बनाया ना, थोड़ा सा गलत हो सकता है ये। 1 मिनट रुको। तो अगर हाँ, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे बन जाएगी इमेज, कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ये ऐसे इमेज निकलेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पर्पल कलर मैं स्केल से बना लेता हूँ इसको, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे मीट करेगी। ठीक है, और इमेज कहाँ देखो मेरी बन रही है? पीछे की तरफ। इमेज मेरी कहाँ बन रही है? पीछे की तरफ। क्या हाइट बढ़ी है इसकी? क्या हाइट बढ़ी हुई है? यस, एच डबल डैश ग्रेटर देन एच आया है, एच डैश सॉरी। क्या हाइट बढ़ी है इसकी? यस, हाइट बढ़ी है। क्या एच डैश ग्रेटर देन एच आया है? बिल्कुल। लेकिन एच डैश का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव आई में आई है। वी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वी मेरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। दिख गया आपको? देखो, और अगर मैं इमेज की बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो देखो सी और एफ के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं, सी से ही पीछे इमेज बनती है, टेढ़ी बनती है। ठीक है, टेढ़ी बनती है। अब इस तरह की इमेज को मैं क्या बोलता हूं? इस तरह की इमेज को क्या बोलता हूं? क्या ये इन्वर्टेड है? यस, इन्वर्टेड है, क्योंकि उल्टी होगी। देखो ऊपर एरो वाला हेड ऊपर की तरफ है, इमेज में नीचे की तरफ आ गया। क्या साइज बड़ा हो गया? यस, साइज बड़ा हो गया। मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया? ग्रेटर देन 1 आ गया। ये मैग्निफिकेशन क्या आ गई? ग्रेटर देन 1 आ गई, क्योंकि इमेज की हाइट ज्यादा है, नीचे हाइट कम है। मतलब लगभग अगर हाइट में ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर मानो, तो ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज की हाइट कितनी आ रही है? 6, 7 कुछ भी आ सकती है, लेकिन 1 से ऊपर का रेशियो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे एक और बात, प्रॉपर्टी देखो, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल बन रही है। क्यों? आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है, रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है। मैं ना और भी रे ऑफ लाइट ले सकता हूँ। जैसे मान लो मैं ये रे ऑफ लाइट लेता ही नहीं, मैं कोई और रे ऑफ लाइट लेता हूँ। मैं ये रे ऑफ लाइट, और ये क्या हो गया? मैं ना रे ऑफ लाइट दूसरी ले लेता हूँ। दूसरी रे ऑफ लाइट लेने का मतलब कैसे? मैं फोकस से लेता ही नहीं, मैं कहीं और से लेता हूँ। जैसे कि मान लो
ये मेरी पहले ले ऑफ लाइट ऐसे इस तरह से बनी मेरी इमेज, ठीक है, इस टाइप से। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट पोल पे लाइट गिरा देता हूँ, तीसरी लाइट के रे, मैं तीसरी लाइट के रे डायरेक्ट पोल पे गिरा देता हूँ। ये देखो मैंने डायरेक्ट पोल पे गिरा दी, तो ये देखो कुछ इस टाइप से आके जुड़ेगी। ये दोनों, ये देखो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं और सीधी पोल पे आके इधर गिर रही है। तो आपके ऑटोमेटिकली कोई भी दो रे ऑफ लाइट लोगे ना, इमेज आपकी ऑटोमेटिकली वहीं बन जाएगी। आप कोई भी दो रे ऑफ लाइट ले सकते हो। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है। लेकिन कौन से रूल का पालन करना है, इनका। आप चाहे ये दो, एक लाइटर ये ले सकते हो, एक 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 ये या एक ये, या दोनों ही ऐसी, तो आपकी मर्जी चलेगी, कोई ऐसी डाउट नहीं है। लेकिन लेनी इसी रूल के अकॉर्डिंग है कि एक लाइटर अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे पास होके निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक लाइटर अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही तो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक सी से पास हो रही तो ऐसे। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी ने काफी सारे केस दिए हुए हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे पेंसिल से खुद बनाने। और इसके बाद ये टेबल बना के दिए एनसीईआरटी ने ऐसे ही कि हर एक केस में, मतलब ऑब्जेक्ट को मान लो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो देखो इमेज अपनी बियॉन्ड द सी बन रही है एंड लार्ज बन रही है, दिख भी रहा था साइज बड़ा हो गया। रियल इमेज बन रही है क्योंकि दिख रही है कि अपनी इमेज रियल है। वहां पे क्या हो गया, एक्चुअली में लाइट की रे मीट करते हैं इमेज बनाने के लिए और इन्वर्टेड मिल रही है। तो ये आपकी टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना आपको इमेज ये सारी ऐसे बना के याद करने की जरूरत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि कल को जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, आप न्यूमेरिकल में ऐसे दिया होगा कि ना इमेज की फोकस से दूरी, मतलब ऐसे दे देंगे आपको कि एक मिरर है, दर्पण है कन्वेक्स लेंथ का या कन्वेक्स मिरर का, या फिर एक कनकेव मिरर है, उसके जो मिरर है उसकी फोकस लेंथ, जो फोकल लेंथ है, जो फोकस पॉइंट है वो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। तो ऑटोमेटिकली मन में आइडिया आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। अब आपको कह दे कि अगर है ना आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका ऑब्जेक्ट जो है हमने रख दिया 15 सेंटीमीटर, आपका क्या कहते हैं 29 सेंटीमीटर की दूरी पे। अगर आपको कह दे कि आपका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया 29 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो इमेज कैसे नेचर की बनेगी। तो बिना न्यूमेरिकल सोल्व करे क्या पता है आपको कि भाई 15 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस, 29 सेंटीमीटर मतलब सी और एफ के बीच में है, इमेज आपकी सी से पीछे बनेगी। तो मतलब जो ऑप्शन में 30 से बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर आएगा, खत्म। ऐसे ऐसे आप विदाउट सॉल्विंग न्यूमेरिकल इमेज की प्रैक्टिस की वजह से आपको इमेज फॉर्मेशन आती है, इस तरह से आप पहले ही कर दोगे और बच्चों से क्वेश्चन फटाफट सोल्व। क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी में बस ये तरीका है, आप कर सकते हो। कन्वेक्स का भी आसान है। कन्वेक्स में क्या होगा, कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इसका फोकस पहली बात तो रियल नहीं है, वर्चुअल है, और कभी भी रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट ही नहीं करती। इस वजह से आपका कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है। ओके। और आपका कनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग। अभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे, अदरवाइज हम आगे थोड़ा सा सोल्व बातें करें, टॉपिक करें। कर लोगे बच्चों, तो समझ आया। अभी 2-3 ये और प्रैक्टिस करेंगे, आपको सिखाऊंगा मैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं, उसका मेरे को आइडिया देना है आपको बहुत अच्छे से। जैसे अभी ये है, तो ये जो इतना सारा तामझाम है ये करने की जरूरत ही नहीं है। ये न्यूमेरिकल अगर एग्जैक्ट पूछ ले वैल्यू तो निकालना, क्योंकि अब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपने को स्कूल की तरह नहीं है कि पूरा पेज भर के दिखाना है उनको, शॉर्ट तरीके से निपटाओ। बाकी बच्चे बताओ कमेंट करके, ख्वाहिश ने तो बता दिया यस, बाकी अब जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके आगे, सुनना। एक क्वेश्चन आता है, चलो सभी क्लियर हो गया, अच्छा। चलो क्लियर हो गया, चलो
मैं एक और केस लेता हूं। अब मैं ना आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये सारे केस पेंसिल से बनाने हैं, विदाउट बुक को देख के, सिर्फ ये 4 रूल याद करके, ये 4 रूल याद करने हैं आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल आता है अपने आगे। मान लो एक न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल आता है कुछ ऐसे कि एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसको रख दिया कनकेव मिरर के आगे, कनकेव मिरर के आगे जिसकी फोकस पॉइंट की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रखा है, जो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ, उसको रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक ऑब्जेक्ट है उसको, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, फोकस उस कनकेव मिरर का 10 सेंटीमीटर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ किस पे रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड नेचर, फाइंड नेचर ऑफ इमेज, फाइंड नेचर ऑफ इमेज। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, फाइंड नेचर ऑफ इमेज। अब मैं बताता हूं कैसे। आपके दिमाग में आ गया कि फोकस दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। आप लोग चल पड़े न्यूमेरिकल करने, आप लोग चल पड़े न्यूमेरिकल करने। कैसे दिखाता हूं, न्यूमेरिकल करने चल पड़े कैसे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू माइनस में 10 लोगे। क्यों माइनस में 10 लोगे, क्योंकि अभी तक आपने रट्टा मारा हुआ कि कनकेव मिरर में, ठीक है, कनकेव मिरर में आपका फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। आपने चलो ले लिया 1/u कर लिया। अब ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर आपने ये भी ले लिया नेगेटिव में, प्लस 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 1/5 माइनस 1/10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10 इंटू में 5 अपॉन में 5, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकालना है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी, सॉरी इमेज की हाइट कैसे निकालोगे, माइनस ऑफ v/u, माइनस ऑफ v/u। तो v की वैल्यू आ गई नेगेटिव में, है ना, v की वैल्यू आ गई, यहाँ पे v की वैल्यू 10 पॉजिटिव में आई है भाई, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई माइनस में 10, u की वैल्यू कितनी थी आपकी, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी थी आपकी यहाँ पे 5 दी हुई है, ठीक है। तो आपकी माइनस में u की वैल्यू ले ली, इससे कट जाएगा, तो आपकी इमेज की हाइट कितनी आ गई 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और सॉरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। तो इससे मैं क्या समझता हूं, मेरी इमेज का साइज कितना हो गया, दुगना हो गया। मेरी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना हो गया, तो मतलब इस मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी हो गई, इस मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी 2 होगी, इस मिरर की मैग्निफिकेशन क्या हो गई 2 हो गई, है ना। इस मिरर की मैग्निफिकेशन 2 हो गई, ठीक है। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप लोग को क्या क्या न्यूमेरिकल आया जिसमें आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और आपने अभी तक ये नहीं बता पाए कि नेचर क्या है इमेज का। तो आप ये तो बता सकते हो इमेज का साइज बड़ा हो गया, क्या इमेज रियल बनी आप बता सकते हो इसके अंदर देख के, क्या इमेज रियल बनी, क्या ये बता सकते हो देख के, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि v पॉजिटिव कुछ नहीं पता रियल बनेगी कि वर्चुअल। मैं कह रहा हूँ रियल बनेगी, कैसे बनेगी, क्योंकि मेरे को केस आता है। केस से कैसे होगा देखो ध्यान से, ये बनाया मैंने आपका कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर बनाया, और क्या कर दिया आपका यहाँ पे ये मैंने कर दी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया इसका पोल, ये बनाया मैंने इसका फोकस, ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा है 5 सेंटीमीटर की हाइट का, फोकस मेरा 10 पे है, तो ऑब्जेक्ट मेरा रखा है 5 पे, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट रखा है हाफ ऑफ फोकस पे। वाओ, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है मेरा हाफ ऑफ फोकस पे, ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। u नेगेटिव h पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, मेरे को इमेज फॉर्मेशन आती है, तो मैं क्या करूंगा,
पहली लाइट की रे डायरेक्ट पैरेलल पास की, पैरेलल पास कर नहीं सकता क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी। मैंने क्या किया, डायरेक्ट पोल पे लाइट फॉल करा दी, पोल पे लाइट फॉल करा दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट ऐसे निकल गई। इसको करूंगा बैक ड्रॉ, इसको करूंगा बैक ड्रॉ, कर दी। ठीक है, अब एक लाइट रे मैंने क्या किया, एक लाइट रे क्या कर दी आपकी, फोकस से पास करा दी। नहीं तो आप फोकस से पास करा सकते हो, मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट रुको, कुछ और कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक लाइट रे तो ये आ गई, एक लाइट रे आप करवा लो पास इससे, क्या कहते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही फोकस से पास हो नहीं सकती कोई भी लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप एक काम करो, एक लाइट रे फोकस से पास करा दो, ठीक है, जो आगे जाके पैरेलल हो जाएगी। आप ऐसे कर सकते हो। तो ये लाइट रे आगे जाके यहाँ चलेगी, देखो इमेज का साइज आपका क्या हो गया, यहाँ आ गई। अब इमेज का साइज देखो खुद दिख रहा है अपने को, बड़ा हो गया, क्या दुगना हो गया, यस दुगना हो गया, दिख भी रहा है। ठीक है, क्या वर्चुअल इमेज बन रही है, यस वर्चुअल बन रही है। कैसे पता चला, वी पॉजिटिव में, क्या आंसर मेरा वी पॉजिटिव में था, ठीक है वी पॉजिटिव में था, तो सब कुछ ही पता लग गया। इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन डबल है, ठीक है। और कमाल की बात तो ये है कि अगर मेरे को कन्वेंशन पता होती बनाने की, सब कुछ पता होता, तो देखो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे को ये सारे न्यूमेरिकल सोल्व करने की। ये रहा वो वाला केस, ये केस आपका ये रहा, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया ये रहा वो वाला केस। तो अगर आपको केसेस अगर आ गए ना, तो न्यूमेरिकल को आप माइंड में ही कर सकते हो। ऑप्शन वो वाले चेक कर लो कि मतलब मैं 100 एक मिनट रुको, 100% ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, चार ऑप्शन में से दो तो ऐसे होंगे जो साफ आप एलिमिनेट कर दोगे, चलो भाई निकलो। अब दो ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर करके देखना है, क्योंकि आपको ये सब तो माइंड में याद होगा। अब ये माइंड में याद होगा, फटाफट पुट करो, खत्म करो कहानी, क्योंकि ये चीज गलत हो नहीं सकती। वैल्यू आपको वो माइनस प्लस में उलझा के न्यूमेरिकल में तंग करेंगे। ठीक है सर, पानी देना थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक अब यहां से कमेंट करके मेरे को ये बताओ, गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं वहां कौन सा मिरर होता है, और जो रियर व्यू मिरर जो आप पीछे देखते हो ये वाला पीछे देखने का मिरर, वो कौन सा होता है, फटाफट कमेंट करो। कनकेव मिरर आ गया समझ भाई, इसका आ गया। बाकी बच्चे कमेंट करो भाई, कन्वेक्स किस में यूज होता है सारे बताओ। हर एक बच्चे से रिप्लाई चाहिए मेरे को, सर यहीं बैठे हैं। रमन, रियर व्यू कन्वेक्स में, शाबाश। अभिनव का भी आंसर आ गया, चलो अच्छी बात है, मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है। तो पेपर में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, हर बार ऐसे पागलों की तरह न्यूमेरिकल सोल्व करने नहीं लग जाना, स्मार्ट वर्क खेलना है, स्मार्ट वर्क। हमें इमेज फॉर्मेशन आती है, हम एनालाइज कर लेंगे। कल को क्या होगा, आपको ना ऑप्शन से कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे कई बार ऑप्शन में ऐसे दे देंगे v प्लस का 10 m माइनस का 2, v माइनस का 10 m प्लस का 2, v माइनस का 10 m माइनस का 2, v प्लस का 10 m प्लस का 2। तो आपको देखना पड़ेगा ना, तो आप कैसे क्या निकालोगे हर एक वैल्यू को, नहीं ये वाला मेथड लगाना है। रियर व्यू कन्वेक्स मिरर, शाबाश शाबाश। अच्छा, डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, हेडलाइट कनकेव। अच्छा, हेडलाइट कनकेव क्यों करते हैं? अच्छा अब चलो है, ये तो आप कर लोगे। डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, डेंटिस्ट, चलो आप सभी को पता है ये बात। अच्छा, डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है, डेंटिस्ट टीथ का डॉक्टर।
कमेंट कर दो। चलो शाबाश, डेंटिस्ट भी कॉनकेव यूज करते हैं। तो अब बताओ टॉपिक क्लियर हो गया स्फेरिकल मिरर? ये टॉपिक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो अपन खत्म कर रहे हैं। आपको क्या करना है? शाबाश शाबाश, तुम्हें पता है, मतलब इतना ये नाम तुमको पता है डेंटिस्ट कौन सा यूज करता है। चलो तो घर जाके क्या करना है, ये कन्वेक्स मिरर की टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी को खोलोगे उसमें मिल जाएगा। ये तो तुम्हारे लिए क्लास में लेक्चर के लिए मैं ले आया। घर जाके अपने आप ये दोनों बनानी है और हर एक न्यूमेरिकल को विदाउट सॉल्व करके इन दोनों मेथड से इमेज फॉर्मेशन को बनाओ कॉपी पेन पे। घर पे न्यूमेरिकल उठाओ एनसीईआरटी के, बिना कुछ, क्योंकि देखो पेपर में ऑप्शन तो मिलेंगे आपको, तो बिना कोई पेन पेपर के माइंड से चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है। और मैं आपको गैस कर रहा हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, आप मेरे को ऐसे कमेंट करोगे सर मेथड बड़ा शॉर्ट था, हमारा टाइम बच गया। क्योंकि पेपर में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लाइट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो हमें नंबर हर तरह से बनाने हैं। तो ये एक निंजा टेक्निक लगा लो एक तरह की, कि ऑप्शन जब हमारे पास हैं, हमें क्यों ना स्मार्ट वर्क आना चाहिए। हमें सारी इमेज फॉर्मेशन के लो तो पता ही है, कुछ नहीं करना, रफ पेपर पे वहां पे क्या करना, रफ बनाना है। 4 ऑप्शन में से 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी डाल देगा। 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें वो फंसाएगा। वो 2 ऑप्शन में ना आप पूरा ऐसे न्यूमेरिकल कोई 6 नंबर का पेपर करने गए हुए हैं, अपन बोर्ड का पेपर थोड़ा करने गए हुए हैं, हमें और बच्चों से फास्ट वो क्वेश्चन वो टाइम आप पता कहाँ लगा सकते हो, एग्रीकल्चर में, सोचने में एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर आपके लिए न्यू है। तो घर पे प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पे न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा, मैं डिनाई नहीं करता उस बात से कि न्यूमेरिकल निकाल लो ही मत, कुछ जगह निकालना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल निकालोगे तो थक जाओगे, वही बारी बारी कैलकुलेट कर रहे हो, कहीं जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक अब आप कर लोगे। कल आपको करवाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टॉपिक स्टार्ट, थ्योरी इतने आप पढ़ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि सारे केस में बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको होमवर्क में मेरे को करके दिखाना है। पेंसिल पे पेपर पे बनाओ, मजा आएगा आपको, एकदम माइंड में बैठ जाएगा ये टॉपिक। तो कल करेंगे अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर करेंगे लेंस वेंस। तो तब तक आप करो, और एक आपको कहानी सुनाऊंगा मैं मछली और बाज की, ठीक है, उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे, मछली और बाज की कहानी इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो तब तक वेट करो, इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।